स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर आयुर्वेदा प्लस पे। तो इस कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि आप सदा स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेके लोगों के मन में अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो वो क्वेश्चंस ऐसे ऐसे हैं जैसे कि किसको वैक्सीन लेना है, किसको नहीं लेना है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, अलग अलग वैक्सीन्स की एफिकेसी कितनी है और अलग अलग वैक्सीन्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो अभी वैक्सीनेशन का थर्ड फेज़ चल रहा है, जिसमें कि 18 साल से प्लस वाले लोगों को वैक्सीनेशन दी जा रही है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीन ले सकते हैं। तो अब ये बात हो रही है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो नॉर्मली अवेलेबल है हर जगह, उन दोनों वैक्सीन में से ज़्यादा अच्छा कौन सा है। तो जो दोनों वैक्सीन है वो दोनों वैक्सीन सेफ़ हैं, लेकिन दोनों में कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स रिलेटेड है। लेकिन ऐसा भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक हो। तो अब किसको किसको वैक्सीन नहीं लेनी है ये बात कर लेते हैं। जो ब्लड थिनर्स यूज़ कर रहे हैं उनको वैक्सीन नहीं लेनी है। जो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं उनको भी वैक्सीन नहीं लेनी है। अब वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उनको वैक्सीन नहीं लेनी है। और जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं अपने शिशु को, उनको भी वैक्सीन नहीं लेनी है। अब जो लोग रिसेंटली कोविड पॉजिटिव हुए हैं उनको कम से कम 3 महीने तक वैक्सीन नहीं लेनी है, और हो सके तो वो 6 महीने तक वैक्सीन ना लें। अगर कोई सीरियस हेल्थ इशू से सफ़र कर रहा है तो वो भी वैक्सीन ना लें। अगर कोई भी व्यक्ति एक वैक्सीन लिया है तो वो तुरंत दूसरी वैक्सीन ना ले। अब देखते हैं कि वैक्सीनेशन की बेनिफिट क्या क्या है। ये रिड्यूस करता है इन्फेक्शन होने के चांस को, और अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है इन केस तो वो बहुत ही माइल्ड होगा, इसके सिम्टम्स बहुत माइल्ड होंगे और आप आसानी से रिकवर कर पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लें, इससे पॉपुलेशन में इम्यूनिटी डेवलप होगी, जिससे कि हम इस पैंडमिक को ख़त्म कर पाएंगे और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को जी पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में। ये बनाया गया है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा। इसमें इन्होंने वीकेंड एडिनोवायरस ऑफ चिंपैंजी से ये जो वैक्सीन है इसको बनाया गया है। तो ये जो वायरस है वो वीकेंड है, तो आपके बॉडी में जाके ये इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। अब बात होती है कि इसकी जो एफिकेसी है वो फर्स्ट डोज के बाद है 70.4%, और सेकेंड डोज लेने के बाद जो इसकी एफिकेसी है वो है 90%। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। जहाँ पे आपको इंजेक्शन लगा है वहाँ पे दर्द और सूजन रह सकता है, जो कि नॉर्मल कोई भी इंजेक्शन लगवाने के बाद हो ही जाता है। सर दर्द हो सकता है, थकावट हो सकती है जो कि 1-2 दिन बाद वो चली जाएगी। अब कुछ लोगों को मसल में और जोड़ों में दर्द भी हो सकता है, और फीवर भी हो सकता है, बुखार आ सकता है, उल्टी जैसा भी लग सकता है। तो ये सब नॉर्मल है, ये 2-3 दिन में सारे साइड इफ़ेक्ट्स चले जाते हैं। अब जो हमारे ये कोविशील्ड वैक्सीन है इसको 2 डोजेज़ में लिए जाते हैं। पहले डोज़ के बाद जो आपका दूसरा डोज़ है आप इसको 4 से 12 वीक के बाद भी ले सकते हैं। अब जो हमारा दूसरा वैक्सीन है वो है कोवैक्सीन। इसको भारत बायोटेक द्वारा बनाया जा रहा है, और इन्होंने किल कोरोना वायरस को यूज़ करके इस वैक्सीन को बनाया है। तो ये बॉडी में जाके इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा, और जो इसकी ओवरऑल एफिकेसी है वो है 81%। अब इसके जो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इंजेक्शन वाली जगह पे दर्द का होना, लाल हो जाना, वहाँ पे सुन्नपन का होना, खुजली होना, हाथ में वीकनेस का होना, सर दर्द होना, बुखार होना, रैश होना, उल्टी जैसा लगना या उल्टी होना, तो ये टेम्प्रोरी है, 2-3 दिन में ये ठीक हो जाता है। तो जो हमारी कोवैक्सीन है इसको 2 डोज़ में लेते हैं। पहले डोज़ के 28 दिन बाद दूसरी डोज़ लेते हैं। अब जो हमारा तीसरा वैक्सीन है ये है स्पुतनिक वी, जो कि अभी भारत में नया नया आया हुआ है।
ये भी वीकेंड एडिनोवायरस से बना हुआ वैक्सीन है। ये जो स्पुतनिक वी है, इसमें एक डोज़ लेने के 21 दिन बाद दूसरी डोज़ लेते हैं। इसकी एफिकेसी 90% है और इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी नॉर्मल है, जैसे बुखार वगैरह का आना। कोई भी सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो अगर आपको कोई भी वैक्सीन लेने के बाद बुखार, थकावट आदि लगती है तो आप पैरासीटामोल ले लें। 2-3 दिन में आपका जो ये सारा साइड इफ़ेक्ट है वो सही हो जाता है। अब जो एक नई वैक्सीन आने वाली है वो है स्पुतनिक वी लाइट। ये सिंगल डोज वैक्सीन है। आशा करते हैं ये भी 10-12 दिन में इंडिया में आ जाएगी। तो जो लोग वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं तो वो लोग जो 18 साल से प्लस हैं वो cowin.gov.in पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आप सारे प्रोसीजर को फॉलो करिए और अपना वैक्सीन लीजिए और बाकियों को भी वैक्सीनेशन के लिए अवेयर करिए। और वैक्सीनेशन के बाद भी आप अपना मास्क पहने ताकि बिल्कुल भी कोरोना स्प्रेड होने का चांस ख़त्म हो सके। और आप सैनिटाइज़र यूज़ करिए, अपने हाथ को सैनिटाइज़ करिए, आप फेस शील्ड यूज़ करिए पब्लिक प्लेसेस पे, और हो सके तो आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए। So guys, please get vaccinated. गेट वैक्सीनेटेड। అందరికీ నమస్కారం. గెట్ వ్యాక్సినేటెడ్. Get vaccinated. Please get vaccinated. గెట్ వ్యాక్సినేటెడ్. Get vaccinated. Get vaccinated. Get vaccinated. Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe the channel, and please make people aware about vaccination.